आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा संदेश जो दुनिया को एक भ्रष्ट युग से निकालकर एक स्वर्णिम युग में बदलने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये परिवर्तन संभव कैसे बताया गया है। ये जो सवाल है ना, यह भ्रष्टाचारी पतित दुनिया, श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया कैसे बन रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब एक पूरी तरह से बिगड़ी हुई दुनिया एक पवित्र दुनिया में आखिर कैसे बदल सकती है? यही सवाल इस पूरे आध्यात्मिक संदेश के बिल्कुल केंद्र में है और आज हम इसी के जवाब को खोजने निकलेंगे। तो हमारी आज की ये जो चर्चा है वो 5 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे नवीनीकरण के संदेश से, फिर दुनिया के अंतिम समय के बारे में जो कहा गया है उसे समझेंगे। इसके बाद परमपिता की दिव्य योजना, पवित्रता का मार्ग और आखिर में उस स्वर्ण युग के उत्तराधिकार पर बात करेंगे। तो सबसे पहले नवीनीकरण का संदेश। देखिए, ये संदेश एक आध्यात्मिक शिक्षा से आता है जिसे मुरली कहते हैं। इसे परमपिता यानी सर्वोच्च आत्मा की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसी खुशखबरी जिसमें यह बताया गया है कि इस धरती पर दोबारा से एक स्वर्णिम साम्राज्य कैसे स्थापित हो सकता है। अच्छा, तो दुनिया की मौजूदा हालात के बारे में इस संदेश में क्या कहा गया है? इसके मुताबिक हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यूं कहें कि अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर को नाम दिया गया है कलियुग या लौह युग। मतलब एक ऐसा समय जो पूरी तरह से अवगुण, भ्रष्टाचार और अपवित्रता से भरा हुआ है। ये उस सतयुग या स्वर्ण युग का ठीक उल्टा है जिसे 100% पवित्रता का समय माना जाता है। तो कलयुग की स्थिति आखिर है क्या? इस संदेश के अनुसार ये एक ऐसी दुनिया है जहां आसुरी गुण हावी हैं। इसे दुखधाम भी कहा गया है, यानी दुखों की भूमि। एक ऐसी जगह जहां शांति और पवित्रता की बहुत कमी है और सब कुछ इंसानी बुद्धि से चल रहा है, किसी भी दिव्य दिशा निर्देश के बिना। अब यहां एक थोड़ा चौंकाने वाला विचार सामने आता है। इस संदेश में कहा गया है कि एटॉमिक बॉम्ब्स जैसी जो मानव निर्मित चीजें हैं या फिर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सब इस युग के अंत का संकेत हैं। और ये विनाश सिर्फ एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई दुनिया के निर्माण के लिए एक जरूरी कदम बताया गया है। तो सवाल उठता है कि इस इतने बड़े बदलाव का रास्ता कौन दिखाएगा? इस ग्रंथ के अनुसार ये दिव्य ज्ञान सीधे परमपिता से मिलता है, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञान हमेशा नहीं मिलता। ऐसा कहा गया है कि यह सिर्फ अभी इसी खास समय में मिलता है, एक ऐसा समय जो लौह युग के अंत और स्वर्ण युग की शुरुआत के बीच में है। इसी अनोखे समय को संगम युग कहा जाता है और यही वो वक्त है जब इस महान परिवर्तन की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो योजना तो समझ आ गई, पर यह परिवर्तन असल में होता कैसे है? चलिए अब उन प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो अनुयायियों को एक्यूरेट बनने यानी इस रास्ते पर सही ढंग से चलने के लिए उठाने होते हैं। इस पूरे मार्ग का जो आधार है वो है श्रीमत। श्रीमत मतलब परमपिता से मिले दिव्य दिशा निर्देश या श्रेष्ठ सलाह। इसे अनुयायियों के लिए हर कदम पर एक गाइड की तरह बताया गया है। तो एक्यूरेट बनने के लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, सच्चाई यानी अंदर और बाहर से एक जैसा होना। दूसरी, एकाग्रता मतलब ध्यान सिर्फ शिव बाबा पर हो और कहीं न भटके। और तीसरी, आज्ञाकारिता यानी हर कदम पर बिना किसी लापरवाही के श्रीमत का पालन करना। और इस नई दुनिया को बनाने की सेवा में भी कुछ बातें शामिल हैं, जैसे अपना तन, मन और धन समर्पित करना, इस विश्व परिवर्तन की खुशखबरी को औरों तक फैलाना, घर गृहस्थी में रहते हुए भी पवित्रता बनाए रखना और एक सतोगुणी यानी शुद्ध भोजन अपनाना। तो फिर इस मार्ग पर चलने का अंतिम फल या पुरस्कार क्या है? कहा जाता है कि जो भी इस दिव्य योजना पर चलते हैं उन्हें एक ऐसा उत्तराधिकार मिलता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अब जरा इन 2 दुनियाओं का फर्क देखिए। एक तरफ है कलयुग, दुखों की दुनिया, आसुरी गुणों वाली और अपवित्रता से भरी, और दूसरी तरफ है सतयुग का वादा, सुख की दुनिया, दैवीय गुणों वाली और 100% पवित्र। यही वो महान परिवर्तन है जिसकी बात हो रही है। और ये इनाम कितना बड़ा है! ये सिर्फ 1-2 जन्मों की बात नहीं है, ये पूरे 21 जन्मों तक सुख और संप्रभुता की विरासत का वादा है। इस विरासत को डबल सिरताज संप्रभुता भी कहा गया है, यानी 2 ताज वाला शासन। एक ताज पवित्रता का और दूसरा रजाई का।
ठीक वैसे ही जैसे स्वर्ण युग के देवी देवता लक्ष्मी और नारायण को दर्शाया जाता है। तो कुल मिलाकर यह संदेश एक पूरे चक्र की कहानी बताता है। एक ऐसी दुनिया जो कभी स्वर्ग थी, फिर भ्रष्टाचार में डूबी और अब दिव्य ज्ञान के जरिए उसका फिर से नवीनीकरण हो रहा है। ये एक तरह से घर वापसी की यात्रा है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब एक इतने बड़े विश्व परिवर्तन का वादा सामने हो तो अपनी नियति खुद चुनने का आखिर मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होता है।